दरगाह पर हर रोज करीब 1.5 लाख लोग इबादत करने के लिए आते हैं, जहां आस्था से हिंदू और मुसलमान दोनों चादर भी चढ़ाते हैं। लेकिन इसी दरगाह को लेकर नई बहस तब छिड़ गई जब दरगाह को शिव मंदिर बताने वाली दूसरी याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। मजारों पे चादर चढ़ाना छोड़ो, महादेव पर गंगा जल चढ़ाना शुरू करो। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिवलिंग है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी। अजमेर शरीफ दरगाह, जो सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि है, इतिहास में दर्ज है कि मुगल सम्राट हुमायूं ने ख्वाजा साहब की मजार के सम्मान में दरगाह का निर्माण करवाया। लेकिन 800 साल बाद हिंदू संगठनों ने अजमेर शरीफ की दरगाह पर अपना दावा ठोक दिया। दावा किया कि दरगाह के अंदर शिवलिंग है। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर की सिविल कोर्ट में याचिका लगाई गई। याचिका में अजमेर दरगाह के अंदर शिव मंदिर होने का दावा किया गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया। राजस्थान सरकार, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दरगाह कमेटी को नोटिस जारी किए गए। अब 21 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। महाराणा प्रताप सेना का दावा है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक फैक्ट के आधार पर उन्होंने जो सबूत इकट्ठा किए हैं, उन्हें कोर्ट के सामने मजबूती से रखेंगे। मैं अपने पूरे संगठन महाराणा प्रताप सेना की तरफ से न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे यह समझता हूं कि अब कुंभ 12 साल बाद इलाहाबाद में लगेगा। 12 साल बाद जब कुंभ लगेगा तो वहां का भव्य जल लेकर अजमेर में जो हमारे शिव हैं उन पर चढ़ाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत जल्द हमारे केस की सुनवाई भी होगी और अजमेर दरगाह की खुदाई भी होगी। निश्चित तौर पर वहां शिव जी का मंदिर है और हम आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करते हैं कि दिव्य कुंभ महाकुंभ से जल लेकर, पवित्र गंगा यमुना सरस्वती का जल लेकर, ब्रह्मा जी के हमारी प्रकृति को उत्पत्ति करता पुष्कर जी से वहां से हम जल लेकर, पवित्र सरोवर से जल लेकर महाशिवरात्रि को वहां जल अर्पित करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब सनातन धर्म का कल्याण होता है तो विश्व का कल्याण होता है। अजमेर शरीफ दरगाह है या शिव मंदिर, अब यह न्याय के मंदिर में तय होगा। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब अजमेर शरीफ दरगाह में शिवलिंग होने का दावा कानूनी दायरे में लाया गया हो, बल्कि इससे पहले 7 नवंबर 2024 को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से भी अजमेर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। विष्णु गुप्ता ने दरगाह में महादेव मंदिर होने का दावा किया था। याचिका दायर करने वाले हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने मुख्य रूप से दावे के 3 आधार बताए थे। दावा किया गया था कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजों की तरह है। नक्काशी को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पहले हिंदू मंदिर रहा होगा। दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहां भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं। गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर यहां दरगाह का निर्माण करवाया गया। जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। अजमेर दरगाह भी ऐसी ही है। इन दावों के साथ ही हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने जोधपुर हाईकोर्ट में सीनियर जज रहे हरविलास शारदा की किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का भी जिक्र किया था, जो 1911 में लिखी गई थी। विष्णु गुप्ता ने दावा किया था कि 2 साल की रिसर्च और रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की किताब में दिए गए तथ्यों के आधार पर याचिका दायर की। किताब में इसका जिक्र है कि यहां ब्राह्मण दंपति रहते थे और दरगाह स्थल पर बने महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। इसके अलावा कई फैक्ट्स हैं जो साबित करते हैं कि दरगाह से पहले यहां शिव मंदिर था। इस मामले में लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई जारी है। 21 फरवरी को फिर सुनवाई होगी, लेकिन अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने के दावे की दूसरी याचिका कोर्ट में स्वीकार हुई तो नई बहस छिड़ गई। मैं चाहता हूं कि एक बार देश के इतिहास की भी खुदाई हो जाए, आजादी की लड़ाई की भी खुदाई हो जाए और सारी तस्वीर देश के जनता के सामने हो जाए कि कैसे मुखबिरी हो रही थी, कैसे माफीनामा बार बार लिखा जा रहा था, कैसे पेंशन के लिए गिड़गिड़ाया जा रहा था, कैसे अंग्रेजों को लिखा जा रहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन का दमन कर देना चाहिए, कैसे उनके लिए फौजों में भर्ती हो रही थी। ये इतिहास जो खुदाई करना है तो इतिहास की अगर खुदाई करना है तो ठीक से हो जाए ना, कि सच का दूध, पानी का पानी, सच बाहर आ जाए।
जिस अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर धार्मिक और कानूनी बहस छिड़ी है, उसे दुनिया के सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ हर दिन करीब 1.5 लाख लोग इबादत करने आते हैं। लेकिन सवाल है, क्या वाकई इस दरगाह को मंदिर तोड़कर बनाया गया था? क्या दरगाह के अंदर आज भी शिवलिंग है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।